रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया यारों, इस बहती हुई दुनिया को संभालो यारों। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर को तबीयत से उठा लो यारों। आज के चीफ गेस्ट धर्मेंद्र शर्मा जी ने की, ये जम्मू के हालात हैं कि किस ढंग से लगातार लाशों का बाजार गर्म होता दिखाई दे रहा है बिना बनी में। लेकिन अब मोदी साहब चुप हैं, अमित शाह चुप है, चुप्पी नहीं तोड़ते। आपने असेंबली में जो हमारी चर्चा का विषय हम सवाल पूछते हैं, अब भाजपा बड़े बड़े रोगे मगर बच के आंसू बहा के सवाल पूछती है कि जमीनों का क्या हुआ, CNU का क्यों, किस ढंग से किन्होंने यहाँ पे किया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 10 साल वो सत्ता में रहे, हमारे लोगों का खून प्रशासन चूसता रहा, ये तालियां बजाते रहे और तालियां बजाने वाले तमाशाई बनते रहे। आपने पहले भी मुद्दा उठाया था, आपने भरपूर साथ हमारे संजीव जी की लीडरशिप में यशपाल कुंडल जी को समर्थन दिया, बहुत अच्छे वोट दिए, आप दिल से आपके शुक्रियाना करते हैं। आपने मेरे को भी MP के सिलसिले में वोटों में बुछार में कहीं कमी नहीं लाई, मैं उसके लिए भी आपका शुक्रिया करता हूँ। आज सांबे जिले में चाहे राजपुरा हो, चाहे बड़ी ब्राह्मणा हो, चाहे परमंडल हो, चाहे सांबा के नड जैसा इलाका हो, सारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद है। और आज एक कन्वेंशन के तौर पे नहीं, एक मंच रखा गया, अब अपने विचार साझे कर सके। आज भाजपा जल मिशन को लेके भी इस बात करती है। 10 साल हम लोग बोलते हैं कि हमारे लोगों को, किसानों को पानी नहीं पहुंच रहा, नए सोर्सेज नहीं डेवलप किए जा रहे हैं, लेकिन हर एक चीज का जवाब वो भाजपा देगी। यशपाल कुंडल जी हारे नहीं, इनकी सियासी निर्दोष हत्या हुई है और ये हत्या उनके सर पर चढ़कर होती है। 29 आदमी चुन के हमने भेजे, लेकिन 29 आदमी के मुंह से नहीं निकला कि बॉर्डर पर रहने वाले रेफ्यूजी लोग जिनको मनमोहन सिंह जी 30 लाख रुपया देना चाहते थे, आपने तो 5.5 लाख रुपया देने के बाद किस्त भी जारी नहीं की और उनके 254 के फर्क भी काटना बंद कर दिए। चाहे वो 47 के रिफ्यूजी हो, 65 के रिफ्यूजी हो, 70 के रिफ्यूजी हो, आज दलित समाज की दुआई देते हैं। अब फख्र महसूस करते हैं कि पूरी कांग्रेस परिवार, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने खड़गे साहब को हमारा अध्यक्ष बनाया। अब उनके हाथों में आज कांग्रेस उन दबे पिछले समाज की बातें यहाँ पे करती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਕਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੰਗਿਆਊ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਚ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਫਾਸਲਾ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਦੇਖੋ कि एक तरफ जान दे के एक कौम बचाने वाले कुछ नहीं मंगते और एक कहते हैं हिंदुस्तान, जब बीजेपी चो तो हिंदू हो, जब नहीं है तो तुम हिंदू ही नहीं हो। काम कर रहे हैं उनके एक जुटता नहीं है, क्योंकि असं भी किसी पार्टी की छड़ के आए हैं। 21 सरपंच ने इकट्ठी ज्वाइन की पार्टी, लेकिन इतने का जो सिस्टम है थोड़ा जहा बिगड़िया। जिन्होंने ने जितनी रोक सामी है वो भी बहुत अच्छा लगे, पूरी स्टेट वास्ते काम कर रहे हैं, सांबा वास्ते भी इसी तरह काम कर। जेडे आने वाले चुनाव पंचायत के DDC BDC वो सारी सीटें भी कांग्रेस पार्टी को जीता है। लाल सिंह जी, हमारे विजय नेता डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, जिला सदर पंचायत डोगरा जी, मगर उनको उन्होंने रास्ते में रोक दिया है, आगे भी जाने दे रहे, शौक में नहीं जाने दे रहे और BJP के नेताओं को सरकार ने और पुलिस ने जो है वो जाने दिया। इसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले अपील करूंगा कि जो लोक सेवा कुल परिवार और जो लोग जितनी जाने गई है उनके लिए 2 मिनट खड़े होकर के आप और करेंगे, मेरी सबसे अपील। आप सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए।
2 मिनट के लिए सारे मौन करेंगे और हमारा हक का जो प्रोग्राम है, जो मुहिम है, ये पूरे जम्मू सूबा में हम लोगों ने की, हर डिस्ट्रिक्ट में की। और आज यहाँ सांबा का ये लास्ट का प्रोग्राम था जहाँ तक सूबा जम्मू का ताल्लुक है। और हमें खुशी है कि जो हम लोगों ने मुहिम चलाई है, इसमें विद एवरी पासिंग डे रिस्पांस जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, न कि सिर्फ हमारे वर्कर्स में बल्कि आम लोगों में भी। और जहाँ तक हमारी रियासत, हमारा हक का ताल्लुक है, रियासत किन हालात में हमसे छीनी गई उसमें बहुत बात हो चुकी है। लेकिन जहाँ तक रेस्टोरेशन का ताल्लुक है, रेस्टोरेशन ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, ना ही ये कांग्रेस जनों का मामला है। ये जम्मू कश्मीर के तकरीबन 1 करोड़ लोगों का मामला है और इसमें किसी की कोई ओनरशिप नहीं है, ये तो पूरे लोगों का मामला है। तो इसमें हमने कल भी असेंबली में जिस वक्त बजट में तकरीर की तो उसमें हमने ओपन ऑफर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को दी कि लेट अस यूनाइट टुगेदर। ये हमारा कॉमन काज है। हमें आगे आने वाली नस्लों के वास्ते भी सोचना है कि अगर आज हम चूक गए, अगर आज हमारी रियासत का दर्जा वापस नहीं मिला तो आने वाली नस्लें जो हैं वो हमसे ज़्यादा नुकसान उठाएंगी। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उस पर हमें जो है रिस्पॉन्ड भी किया, लेकिन सिर्फ बीजेपी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हम नहीं समझते, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो रियासत का दर्जा वापस लाने के हक में हैं या नहीं हैं, क्योंकि एक साइड से उनके प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके होम मिनिस्टर साहब बार बार ये दोहराते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट से बाहर भी जम्मू कश्मीर आए वो कैंपेनिंग करने के वास्ते, अपनी पार्टी के वास्ते। यहाँ से भी उन्होंने यही कहा कि हम जल्द अज जल्द इलेक्शंस के बाद ही रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। लेकिन इलेक्शन भी ख़त्म हो गए, सरकार भी अमान का माहौल जो दुनिया में बेच रही है, मुल्क में बेच रही है, वो सरियन गलत है, सरियन झूठ है। हम बार बार चेतावनी देते आए कि जो हालात आप लोग बता रहे हैं यहाँ पे वो हालात नहीं हैं। यहाँ अभी भी लोग दबाव और धौंस में हैं। मिलिटेंसी जिसका आप बार बार ये दावा कर रहे हो कि वो ख़त्म हो चुकी है, वो नहीं है। सिर्फ अपने इलेक्शंस के वास्ते वो ऐसी बातों को दोहराते हैं। अगर ऐसा नहीं है, जिस जम्मू को कांग्रेस सरकार या इससे पहले भी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से पहले भी जो सरकार थी, इवन उन तक ने भी जम्मू को मिलिटेंसी फ्री कर दिया था। लेकिन आप देख रहे हैं, बात कर रहे हो, हमने तो पूरा कंट्रोल कर दिया हुआ है। अगर कंट्रोल किया है, आप इस कठुआ की ही बात ले लीजिए, पिछले एक इंसिडेंट को छोड़ के जो मक्खन दिन का हुआ उसके वो मुख्तलिफ हालात थे, लेकिन उसके बाद में जो 2 इंसिडेंट्स हुए, एक में 2 भाइयों को और उसके बाद में अब 3 लोगों को, जिस तरीके से पहले वो गायब हो जाते हैं फिर उनकी लाशें मिलती हैं, तो उसमें कौन सा आप लोगों ने कौन सा क्लू हासिल किया कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये एलजी साहब के या दिल्ली के बराह रास्त कंट्रोल में। तो हम सवाल करना चाहेंगे एलजी साहब से, सवाल करना चाहेंगे मरकजी सरकार से कि क्या इसी को आप अमन व अमान कहते हैं, रेस्टोरेशन ऑफ पीस इसी को कहते हैं? क्यों नहीं आपको इतने दिनों में आपने उनका पोस्टमार्टम किया, जो पिछले 2 थे, अभी तक आप रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं उनकी।